नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमोर्टल हल्क का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इमोर्टल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि बेटी रॉस को गोली लगने के बाद वो एक अजीब सी क्रीचर बन गई है और वो जैकी के साथ वही आ जाती है जहाँ पर हल्क और एबोमिनेशन की लड़ाई चल रही थी। और तब वो वहां आकर देखती है कि एबोमिनेशन ने हल्क को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। ये देखकर बेटी हल्क के सीने से उसका दिल निकालती है और खाने लगती है जिस कारण हल्क की वही मौत हो जाती है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो फिर से ग्रीन डोर के अंदर की दुनिया में आ चुका था, जहां पर ब्रूस के सामने उसके पिता ब्रायन बैनर आ जाते हैं। तभी ब्रायन ब्रूस से कहता है, घर में तुम्हारा स्वागत है मेरे बेटे। यह सुनकर ब्रूस हैरान रह जाता है और ब्रायन से पूछता है, ये वही बिलो प्लेस है ना? क्या मैं यहाँ रह चुका हूँ? जिस पर ब्रायन कहता है कि अगर देखा जाए तो तुम यहाँ कभी रहे नहीं हो, ना ही तब से जब से वो गैमो बम फट गया था, पर तुम हमेशा यही आते थे। तुम और बाकी सारे लोग इस दरवाजे से अंदर बाहर करते रहते हो और हमने ये बात पहले भी की है, क्या तुम्हें याद नहीं? जिस पर ब्रूस कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहते ही ब्रूस ब्रायन के कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुमने मुझे मैनिपुलेट किया ताकि मैं हल्क से अलग हो जाऊं और फिर तुम मुझे किसी कॉस्मिक सेटल से जोड़ने वाले थे। जिस पर ब्रायन कहता है, उसे वन बिलो ऑल कहते हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। क्या तुम्हें याद है तुम जब हमारे पास नहीं आए तो हमने मजबूरन ये ग्रीन डोर खोला था, वो भी तुम्हारे साइड से, और फिर हम तुम्हारे लिए आ गए और ऐसे हम अपना प्यार जताते हैं। तभी ब्रूस ब्रायन से पूछता है, ये बाकी कौन है? जिस पर ब्रायन कहता है, तुम जानते हो ब्रूस, वो है डेलिकेंट, द क्वेक, द ओल्ड गोट, द कॉपी कैट और मेरी सिस्टर की इडियट बेटी। ये कहते ही ब्रायन चुप हो जाता है। तभी बातें सुनकर ब्रूस ब्रायन से पूछता है, क्या वो बेटी है? जिस पर ब्रायन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ये तुम्हारा घर है और यहीं पर तुम बिलोंग करते हो और यहीं से गैमा भी है या फिर उसका एक रूप, और ये छुपा हुआ है। ये कोई पार्टिकल या वेव या एमिशन नहीं है, बल्कि ये तो एमिशन ऑफ डिवाइन है। ये सुनते ही ब्रूस कहता है, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, गैमा रेडिएशन को मेजर किया जा सकता है। जिस पर ब्रायन कहता है, तुमने पहले भी कहा था और तुम सही हो, पर दूसरे एंगल से देखोगे, जैसे कि ऊपर से या नीचे से, तो तुम्हें सिर्फ मैजिकल स्पेल दिखाई देगा। यहाँ पर सब कुछ एक जैसा नहीं है ब्रूस। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं हेल से भागना चाहता हूँ? क्या मैं वाकई में मॉन्स्टर को अर्थ पिलाना चाहता हूँ? तुम सबको मिडिल ग्राउंड दिख नहीं रहा है? जिस पर ब्रूस कहता है, कभी कभी तुम हेल में अकेले नहीं होते हो और मैं किसी को यहाँ सोच भी नहीं सकता हूँ। जिस पर ब्रायन कहता है, ब्रूस मेरे बेटे, तुम बहुत ही भोले हो, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर अकेला हूँ? यह कहते ही ब्रूस को वहां पर एक औरत दिखाई देती है जो चुपचाप खड़ी थी। तभी उस औरत को देखकर ब्रूस समझ जाता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। तभी ब्रायन ब्रूस से कहता है, हाँ वो यहाँ कभी कभी आती है। तभी ब्रूस अपनी माँ को देखता है और कहता है, मदर वापस आ जाओ। जिस पर ब्रायन ब्रूस से कहता है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ब्रूस। लेकिन तभी ब्रूस देखता है कि उसकी माँ वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ग्रीन डोर खुल चुका था और ग्रीन डोर के खुलते ही हल्क पूरा जीवित हो गया था और तब उसे रिक की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहा था। तभी हल्क खड़ा होता है और अपना दिल अपने सीने में रखता है और देखता है कि एबोमिनेशन अब बेटी पर हमला कर रहा था। ये देखकर हल्क एबोमिनेशन को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। तभी हल्क एबोमिनेशन का हाथ पकड़ता है और बेटी से कहता है, मैं जब मर गया था तब इसने तुम पर हमला किया था ना, लेकिन सबसे पहले हमें इसके एसिड से भरे पेट से बचना होगा। जिस पर बेटी हल्क से कहती है, अब से कोई पेट नहीं होगा और ना ही एसिड। जिस पर हल्क बेटी से कहता है, हाँ ये आसान है, पर इसके अंदर रिक जोन्स भी है। और एक और बात है, जब तुमने मुझे मारा तब तुमने बिग गाय को चोट पहुंचाई, ऐसा फिर कभी मत करना। तभी हल्क जैकी को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर जैकी हल्क से पूछती है, बेटी ने तुम्हें मार डाला तो फिर तुम? जिस पर हल्क कहता है, हाँ मारा था, लेकिन जब मैं मरता हूँ तब हार्ड रिसेट हो जाता है और मैं जब पुनः जीवित होता हूँ तो अपनी शक्तियों के साथ आता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में और सवाल आ रहे होंगे। जिस पर जैकी कहती है, हाँ पर मेरा एडिटर चाहता है कि मैं ये स्टोरी कवर करूं और मुझे मेरी स्टोरी मिल गई है। लेकिन तभी हल्क देखता है कि वहां पर कुछ आ रहा है। यह देखकर हल्क तुरंत जैकी को छुपने को कहता है
और तब हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा प्लेन आ चुका था और वो वहां आते ही हल्क पर हमला कर देता है। या हम 14 को देखते हैं जिसने ही इस प्लेन को भेजा था, तो वही वो प्लेन हल्क पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। या हल्क जैकी को बचाकर दूर लाता है और देखता है कि और भी प्लेन्स आ रहे थे। ये देखकर हल्क जैकी से कहता है पहले ये एक परेशानी थी और अब ये और आ गए। ये कहते हैं हम एबोमिनेशन को देखते हैं जो बेटी को मारने के लिए जाता है। यहाँ 14 का आदमी 14 से कहता है कि एबोमिनेशन का पेट ठीक हो रहा है पर अभी उसमें एसिड नहीं है, जिस पर 14 अपने आदमी से कहता है कोई बात नहीं, उसे ऑर्डर दो अपने हाथों से इन्हें खत्म कर दे। ये सुनते हुए आदमी एबोमिनेशन को ऑर्डर देता है और यहाँ एबोमिनेशन अपने हाथों से बेटी का गला पकड़ता है। यहाँ हल्क ये देख लेता है, लेकिन तभी वहां पर वही प्लेन्स पुनः आ जाते हैं और हमला करते हैं, जिसके कारण हल्क जैकी को बचाने में लगा था। तो वही एबोमिनेशन बेटी को मारने वाला ही था कि तभी बेटी एबोमिनेशन को अपने साथ आसमान में ले जाती है। या 14 ये देख रहा था और तब वो अपने आदमी से पूछता है हल्क का क्या हुआ, जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे प्लेन्स में आर्टिफिशियल सनलाइट है, उससे हम उस पर वार करेंगे। तो वही आसमान में बेटी एबोमिनेशन को फाड़ के रखती है, जिसके कारण एबोमिनेशन 14 के भेजे हुए प्लेन पर गिर जाता है। या हल्क 14 का एक प्लेन तोड़ देता है, तो वही दूसरा प्लेन हल्क पर पीछे से हमला करता है, लेकिन हल्क उसे भी पंच मारता है और दूर फेंक देता है, जो जाके एक और प्लेन से लग जाता है और वहां पर धमाका हो जाता है और कुछ इस तरह सारे प्लेन्स नष्ट हो चुके थे। यहाँ 14 के सारे कैमरे बंद हो गए थे। ये देखकर 14 हैरान रह जाता है। या जैकी हल्क से कहती है कि एमेडिस्टो के पास एक थ्योरी थी और वो ये है कि ब्रूस ही इन सबको जीवित रखता है, जिस पर हल्क कहता है हाँ मैं जानता हूँ और यहाँ पर देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर ये सब कुछ बाकी हल्क के लिए है। और वैसे जोन्स कहाँ पे है? ये सुनते ही बेटी कहती है कि वो आसमान से नीचे गिर रहा था। तभी हल्क एबोमिनेशन के पास आता है और उसका सीना खोल देता है और उसमें से रिक को बाहर निकालता है, लेकिन तभी हल्क देखता है कि वहां पर कुछ और आ रहा था। यहाँ 14 को पता चलता है कि वहां पर कोई आ गया है, इसलिए वो तुरंत अपने सारे लोगों को वापस बुलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गैमा फ्लाइट वहां आ चुके थे और उनके साथ सैमसन भी वहां आ चुका था। तभी वॉल्टर कहता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, जिस पर यूजिन कहता है यहाँ पर हल्क था, लेकिन तभी सैमसन एबोमिनेशन की लाश को देखकर कहता है ये एबोमिनेशन है, इसे ग्लव्स के बिना मत छूना। ये कहते ही सैमसन उस मोटेल को देखता है जिस पर कोई तो था और तब हम देखते हैं कि वहां पर असल में हल्क, बेटी और जैकी थे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक अलग जगह देखते हैं जहाँ पर बैनर किसी की लाश के साथ था। तभी बैनर को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ और तुम जानते हो तुम कौन हो ब्रूस बैनर। इतना सब कुछ होने के बाद तुम यहाँ हो, हॉर्समैन वॉर के बाद और थ्रोन चोरी करने के बाद एक अजीब सा निर्णय लिया। इतना सब कुछ जानने के बाद तुम यहाँ एंड ऑफ थिंग में क्या कर रहे हो? क्या हो तुम ब्रूस बैनर और क्या बनना चाहते हो? ये कहते ब्रूस देखता है कि वहां पर अब एक चमकती हुई एंटिटी आ चुकी थी